तो क्या अब हमारा पैन कार्ड बेकार हो गया? अब तक जो पैन कार्ड हम यूज़ करते हुए आ रहे थे, क्या अब हम उसको कूड़े में फेंक दें? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में चल रहे हैं जब से हमने ये सुना कि पैन 2.0 आ गया है। नाउ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ये पैन 2.0 क्या है और क्या हमारे पैन कार्ड की वैलिडिटी अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी? और अगर पैन कार्ड हमारा पहले जैसे ही वैलिड है तो फिर ये नया पैन कार्ड क्यों लाया गया है? पैन कार्ड अगर आप लोगों ने देखा है या अभी यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का हमारा पैन कार्ड दिखता है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इश्यू कर रहा है भारत सरकार के अधीन और हमको मिला है एक परमानेंट अकाउंट नंबर। PAN स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। यहीं अगर कोई बिजनेस हाउसेज हैं, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो उनके पास होता है TAN। ये टैन क्या होता है? दिस इज एक्चुअली टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो एक ऐसा अकाउंट नंबर जो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन के लिए, मतलब एज एन एम्प्लॉय हमारा टैक्स डिडक्ट होगा और एज एन एम्प्लॉयर वो हमारा टैक्स डिडक्ट करके सरकार को दे देंगे। नाउ ये तो टैन और पैन का फर्क है। ये एक हमारा पुराना पैन कार्ड जो अब तक चलता हुआ आ रहा था वो है। इससे पहले वाले अगर पैन कार्ड को देखें तो उसमें आपको एक QR कोड भी नहीं मिलता। नए पैन कार्ड्स में QR कोड है। अब पैन 2.0 क्या है? तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया, कल के दिन ही एक डिसीजन लिया गया है कि 1435 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर कर हम एक पूरे का पूरा मोडस ऑपरेंडी बदलने वाले हैं, जिस तरीके से हमारा पूरे का पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है इन रिलेशन विद द टैक्सेशन एंड पैन कार्ड्स। सो पैन कार्ड को अब हम एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड डेटा कंसिस्टेंसी के रूप में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि डेटा इन रिलेशन विद अकाउंट डिटेल्स बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। अगर हम देखें, लोगों के पास मल्टीपल पैन कार्ड्स होते हैं, कई बिजनेसेस के पास मल्टीपल टैन कार्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से टैक्स को लेकर एक सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पा रहा, सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है टैक्स। तो इसी चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नए सिरे से पैन 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें हम सबके पैन कार्ड्स नए बन सकते हैं। जरूरी नहीं है बनाने हैं, हमें बन सकते हैं, मतलब वी हैव अ चॉइस वेदर वी वांट टू अपग्रेड इट और नॉट। हमारा पिछला पैन कार्ड उसी तरीके से चलता रहेगा जिस तरीके से अब तक चलता आ रहा है। पैन कार्ड को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं? बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपके पैन कार्ड्स की जरूरत होती है। एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी कई जगहों पर पैन कार्ड लगा सकते हैं आप। बट अगर आपका पैन कार्ड आधार के साथ लिंक नहीं है तो वो पैन की अब कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अब हम चाहते हैं कि जो लोग मल्टीपल पैन कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं, जैसे टैक्स, क्योंकि हमें पैन कार्ड की जरूरत तब है जब अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं या हमको टैक्स रिफंड्स आ रहे हैं, किसी भी तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज में हम कहीं पर भी इन्वॉल्व हैं, तो पैन इज मैंडेटरी। और पैन कार्ड का लिंक करना है किसके साथ? आधार के साथ, तो ही वो एक वेरीफाइड या हम कहीं एक ऑथेंटिक सोर्स हमारे लिए रहता है आइडेंटिटी का। अब सरकार इसके साथ और क्या चाह रही है? सरकार चाह रही है कि सभी लोगों के पैन कार्ड डिटेल्स जो अभी इधर उधर पड़े हुए रहते हैं, जिसकी कोई हम कहें प्रिवेसी नहीं है, उस चीज को इंश्योर करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इज, सरकार अपना एक पैन डाटा वॉल्ट सिस्टम बनाना चाहती है, जस्ट लाइक आधार। कि अगर मुझे अपने पैन डिटेल्स निकालने हैं ऑनलाइन, व्हाट आई हैव टू डू इज फीड दी पैन नंबर, देन देयर विल बी एन OTP, ऑथेंटिकेट दी OTP, मेरे पास पैन डिटेल्स आ जाएंगी। दिस इज व्हाट द राइट टू प्रिवेसी इनकलकेट्स। तो एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर्स को पैन कार्ड नए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं, दैट्स वॉलंटरी। 50 रुपीज वी हैव टू पे अगर हम उसको घर पे डिलीवर करवाना चाहते हैं, एल्स वी कैन जस्ट टेक अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट। उसका कोई कॉस्ट हमको बेयर नहीं करना है। इंडिया से बाहर अगर कोई है जो इंडियन सिटीजन है, पैन कार्ड नया रखना चाहता है, तो उनकी डिलीवरी चार्जेस में ऑब्वियसली जो पार्सल चार्जेस हैं प्लस 15 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा। आधार में किसी भी तरीके का अलॉटमेंट इशू है, कोई डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक है, स्पाउस या हस्बैंड नेम का मिस्टेक है, फादर पेरेंट्स का नाम गलत है, तो वन कैन डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेंज करवा सकते हैं। अब यही सारी चीजें पैन 2.0 में लाई गई हैं। बेसिकली दी होल सोल आइडिया ऑफ पैन 2.0 इज टू मेक श्योर मल्टीपल पैन कार्ड्स के इश्यूज खत्म किए जाएं, मल्टीपल पैन कार्ड्स के इशू खत्म किए जाएं, सभी लोगों को एक लीनियर वे में पैन कार्ड की डिटेल्स फर्निश करने में आसानी हो, और सरकार या जितनी भी एजेंसी जो पैन कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल्स को यूज कर रही हैं, उनकी यूजेबिलिटी में भी आसानी हो। होप इस वीडियो से आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द कुछ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।